हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो एक नई नोटिफिकेशन आपके पास आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की हमारी वीडियो। तो आप पीछे देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ सिलेबस में क्या आता है और आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि इन्हीं किताबों से पूछा जाता है। वो किताबें मैं आपको बताऊंगी जिन किताबों से आपका ये जो है सारा कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपका 2 महीने आपके पास बचे हैं, तो आपके इन 2 महीनों में कवर हो जाए ऐसे ही हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए 4 टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, 4 टॉपिक्स आएंगे आपके पास, और वो 4 टॉपिक्स आपके कौन से होंगे? हिंदी आएगा आपके पास, ठीक है, जनरल हिंदी जिसको हम बोलते हैं, जनरल नॉलेज आएगा जिसको हम जीके बोलते हैं, ठीक है, मैथ्स आएगी एंड रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो 4 टॉपिक आएंगे जो मोस्टली आपके पेपर्स में आते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हिंदी, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। और लगभग ये जो आपका पूरा पेपर है फिलहाल के अकॉर्डिंग जैसा कि बताया जा रहा है 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 टॉपिक्स आएंगे। ये चीज़ जो मार्क्स पे है ये आपका चेंज भी हो सकता है, भाई 300 मार्क्स का है, ये आगे पीछे हो सकता है, अभी एकदम फाइनल नहीं है। तो जैसा भी बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर बात कर लें कि ये सारी चीज़ों पर कमांड बनाने के लिए आपको किन बुक्स का जो है सहारा लेना चाहिए, कौन सी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो आपका लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीना बचा है और इन 2 महीनों में आपकी तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल पे हो जाए, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक्स तैयार करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, एक लुसेंट की बुक आती है, बस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लुसेंट की बुक तैयार कर लेनी है, हिंदी से रिलेटेड जो बुक आती है। ठीक है, सेम आपको जनरल नॉलेज में भी करना है। जनरल नॉलेज के लिए भी आपको लुसेंट की बुक ही तैयार कर लेनी है। ठीक है, लुसेंट की बुक ही तैयार कर लेनी है। अगर आप लुसेंट की बुक पढ़ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए बोला जाता है कि लुसेंट की बुक तैयार कीजिए, तो अगर आप अपनी लुसेंट की बुक तैयार कर चुके हो तो आप आगे घटना चक्र पे भी जा सकते हो, आप उससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप वो भी तैयार कर लेते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, उसमें रीजनिंग हो, मैथ्स हो या फिर आपकी जनरल नॉलेज हो, जब तक आप देखोगे नहीं कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, तो आप कर कैसे पाओगे? तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया दोनों के लिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको लुसेंट बुक ही तैयार करनी है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की अगर बात करें तो एक सदाबहार बुक है आपके पास, आर.एस. अग्रवाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, इसके अलावा एस.डी. यादव। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल, इसके अलावा एस.डी. यादव बुक है। इनमें से आप कोई भी जो है बुक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल या एस.डी. यादव, तो इनमें से आप कोई भी बुक जो है तैयार कर सकते हैं। ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव, ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको ही तैयार कर लेते हो तो आपका बेसिक जो है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और देखिए इतना ही वैसे सफिशिएंट है क्योंकि आपका बेसिक ही आता है। ठीक है, और अगर आप इन बुक्स को तैयार कर चुके हो, अगर आप कुछ और ज़्यादा चाहते हो तो आप राकेश यादव की बुक भी जो है वो तैयार कर सकते हो, पूरी बुक लगा सकते हो, आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे हो जाएगा। क्वेश्चंस लगभग वही होते हैं, डिजिट चेंज होती हैं। ठीक है, और कुछ भी बहुत नया नहीं होता। हाँ, कुछ बहुत आपको नया ज़रूर मिल सकता है अलग अलग बुक्स में। तो अगर आपके पास टाइम है, आप दोनों बुक ऑलरेडी तैयार कर चुके हो, तो आप राकेश यादव की बुक भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथ्स के लिए। अब रीजनिंग के लिए बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए बस आपके पास एक है, जितनी से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको वो करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास जो भी अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए
उसी से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, जो भी बुक आपके पास अच्छी सी है उसी से आप तैयार करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इन 2 मंथ्स में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, इन बुक्स से मैंने जितना देखा है, इन बुक से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और इन 2 मंथ्स में अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।